राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम एचएसएससी की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। जितनी भी भर्तियां अभी निकली हुई हैं या फ्यूचर में आने वाली हैं, आप सब ने बहुत वीडियोज मिल जाएंगी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं। लेकिन बहुत रियरली ऐसा मिलेगा कि कोई अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो और जो गलतियां उसने करी हो, कई साल खराब हुए हों और फिर किसी ने गाइड कर रहा हो। तो भाई मेरे कई साल खराब हुए हैं, जो जो गलतियां मैंने करी हैं वे मैंने नोट डाउन भी करी है और उसके साथ साथ उन पर काम भी करा, और उसके बाद वे इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मैं नौकरी लग पाया। तो मैं वे सारी चीजें आप सब ने शेयर करूंगा। आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, या कोर्ट क्लर्क्स की कर रहे हो, या किसी भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, आप सब ने यह वीडियो सुनना जरूरी है। तो आप सब ने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जितनी भी गलतियां मैंने करी हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिनकी वजह से कई साल मेरे खराब हुए, उन चीज़ों को मैं पॉइंट वाइज शेयर करूंगा। तो पॉइंट वाइज जितनी भी गलतियां हुई हैं मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो में लास्ट तक रुके रहना है ताकि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप सब ने मिले, और आपने क्या नहीं करना, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, उस बारे में आप सब ने पता लग गए। तो सबसे पहली गलती, प्लानिंग नहीं होना। जैसे सुबह आप बैठते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है, और जब प्लानिंग नहीं होती तो सारा दिन ऐसे ही खराब चला जाता है और रात को सिर्फ गिल्ट रह जाती है। आप कोई भी टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। अगर हम रात को अगले दिन की प्लानिंग करके बैठे कि कल हमको ये करना है, एक टारगेट हमारे मन में सेट हो जाता है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें ये काम हर हाल में पूरा करना है, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। हमें किसी से पीडीएफ मिल गई, पीडीएफ भी रख ली, हमें किसी से नोट्स मिल गए, वो भी रख लिए। हम बुक्स भी ला रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट की हमारे पास 4 4 बुक हैं। सबसे बड़ी गलती है। अब आप खुद सोच के बताओ कि एक इंसान एक सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ रहा है और उसको 4 बार रिवाइज कर रहा है, और दूसरी साइड एक इंसान बार बार अलग अलग बुक्स लेके और किसी भी सब्जेक्ट की एक बार भी रिवीजन नहीं कर पा रहा, तो सिलेक्शन किसका होगा ये मुझे आप सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप सबको मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल जो आपको है के पास है उसी से बार बार रिवीजन करना है, जिससे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है रिवीजन को इग्नोर करना। हम डेली पढ़ते हैं लेकिन पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता। फिर आप बाद में आके हमसे ही पूछते हो कि भाई मुझे तो पीछे का याद नहीं रहा। तो भाई अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हो और अगर 20 दिन के बाद उसको पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। हम यही चीज़ स्किप करते हैं जिसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और बहुत सारे तो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, ना तो खुद प्रैक्टिस कर रहे, और बस दूसरे को मेहनत करता हुआ देख रहे हैं। तो उसकी वजह से आप सबका सिलेक्शन रुक जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सिर्फ थ्योरी को पढ़ते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करने से डरते हैं कि हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये है वो है। ये सारी चीज़ें छोड़ दो भाई। अगर हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रैक्टिस मस्ट है। आपको पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से सिर्फ नॉलेज होती है, लेकिन सिलेक्शन की तैयारी प्रैक्टिस के साथ होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती है कि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा और मेरा स्कोर कम आया तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन मॉक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता लगता है कि आपके अंदर कमियां क्या हैं और स्ट्रोंग आप किस पार्ट पे हो। जब आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि कहाँ मैं स्ट्रोंग हूँ और कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है उसी हिसाब से जितने आपके मार्क्स आए हैं। तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट में मुझे कम टाइम देना है। तो इस गलती से सबको बचना चाहिए, नहीं तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। हमारी सातवीं सबसे बड़ी गलती है
कि हम दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं। अब भी मैंने ग्रुप में भी देखा है कि लोग एक दूसरे को देखकर स्ट्रेटजी बार बार चेंज कर लेते हैं कि भाई वो तो ये पढ़ रहा है, मैं तो यही पढ़ूंगा। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, आपको कंपैरिजन नहीं करना। उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। उसकी अपनी वीकनेस है, आपकी अलग वीकनेस है। उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप सब ने एक दूसरे के साथ कोई भी मिक्सअप नहीं करना, सबको अपनी अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है। और इस तरीके से हम लगातार चलते रहेंगे और सारे के सारे नौकरी लग जाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगली गलती है फ़ोन का गलत यूज करना। फ़ोन में बहुत सारे बालक के मैं देखूँ हूँ, बहुत सारे बालक लाइब्रेरी में जाकर सारे दिन रील देखे जा हैं, लेकिन इस तरीके से अपना टाइम खराब कर रहे हो और घर वालों की उम्मीद को तोड़ रहे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रील्स वगैरह आपको नहीं देखनी। आप सबको टारगेटेड स्टडी करनी है, उसके लिए आप यूट्यूब यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी का बैच ले रखा है तो आप बैच की वीडियोस देखने के लिए उसका यूज़ करो, ना कि सारा का सारा दिन वेब सीरीज़ और इंस्टाग्राम देखने में आप अपना टाइम जाया करो। अगली सबसे बड़ी गलती है कि हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब हम स्टडी करेंगे। लेकिन हर कोई डेली आप सब के लिए मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना सकता। आप सब जब कामयाब होगे, जब आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ाई का, लेकिन फिर भी आप पढ़ने बैठो कि मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है, मुझे डिसिप्लिन रखना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप पढ़ने बैठे हो, तो इसका मतलब आप बहुत स्ट्रोंग हो और आपका ये डिसिप्लिन आपने सिलेक्शन की तरफ लेके जाओगे। अगली और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बहुत सारे बच्चों का वेट गेन हो गया होगा और साथ साथ में वे बस पढ़ते रहे हैं, खाना खाया, सो गए, बस उनकी रूटीन इस समय बनकर रह जावा है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्टिविटी चाहिए है तो आपने शरीर पे फिट रहना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छे तरीके का खाना खाना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों ने भी इग्नोर नहीं कर सकते तैयारी के टाइम पे। आप सब ने इस बात का ध्यान रखना है। अगली और सबसे बड़ी एक और गलती है जो जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एक सब्जेक्ट में फंसा रहना। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछा करे कि भाई मेरा तो एक के सब्जेक्ट में 4 घंटे निकल जावे हैं। तो वो है भाई आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी की कमी। आप प्लानिंग नहीं करके बैठे, आप सिर्फ उसको लेके बैठ गए और आप 4-5 घंटे तक उसकी वीडियो देख रहे हो, जिसकी वजह से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि एचएसएससी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज से ऊपर हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टॉपर से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, लेकिन मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। जितनी भी मेन गलतियाँ तैयारी में हो सकती है वे सारी की सारी मैंने नोट डाउन कर रखी हैं और आज चाहता हूँ कि आप भी इसको नोट डाउन कर लो। तो कॉपी पेन ले लो और साथ साथ में जितनी भी मैंने कमियाँ बताई हैं जो आपको नहीं करनी, वे आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप सबका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। अगली हमारी गलती है डाउट क्लियर ना करना। हम डाउट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको क्लियर नहीं करते, ना किसी टीचर से पूछते, ना फ्रेंड से पूछते। किसी ट्रस्टेड सोर्स से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, नहीं तो वो एक दिन पहाड़ बन जाएगा और आप सबके डाउट्स इतने हो जाएंगे कि आप पजल हो जाओगे और आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। उससे आगे सबसे बड़ी गलती एक है कि हम मॉक नहीं लगाते। मॉक तय हमने न्यू बेरा लग गया करे कि कित कमी है और कित हमने ध्यान देने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, कौन से हमारे वीक टॉपिक हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है कि PYQ ज़रूर देने हैं। जैसे कि मैंने सुबह वीडियो में बोल दिया था कि आप सबको अगर ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको 2023 के जो ग्रुप डी के 4 पेपर थे वे सोल्व करने हैं और पता लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, कौन से सब्जेक्ट में मेरी कमियां हैं, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है। अगली हमारी सबसे बड़ी गलती है प्रिपरेशन के टाइम पे कि हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत बार मैसेज आते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो।
ऐसा कोई सोर्स बता दो जिससे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं। लेकिन भाई बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के, बिना स्मार्ट वर्क के आप सब इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं आज आपके मुंह पे ये बात कह रहा हूँ, तो आप सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि शॉर्टकट आपको ढूंढना नहीं है। आपको मैंने एक दिन रीजनिंग की एक पीडीएफ शेयर करी थी जिसमें सिर्फ 36 पेज थे, और उसमें आप सब की एचएसएससी का पूरा जितने भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे उन 36 पेज में कवर कर रखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उसको शेयर कर दूं और आप भी उतने ही टाइम में 36 पेज करके और स्कोर कर जाओगे, क्योंकि उस टाइम में उस 36 पेज में वो सिलेबस लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं समझ सकते कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं नोट्स में लिखता नहीं हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ सकते, आपको अपना सोर्स बनाना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ेगा, तभी आप जॉब लग पाओगे। इसी की निरंतरता में सबसे बड़ी गलती है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है कि 15 दिन के बाद पेपर है, तो वे 15 दिन ही डिसाइड करते हैं किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। उस टाइम पर हमें शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे हो, अपना सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा कर रखा है, तो उन 15 दिनों में अच्छे से रिवाइज करके और आप एग्ज़ाम दे सकते हो और सेलेक्ट भी हो सकते हो। लेकिन पजल कौन होता है जो वेट करता है कि जब एचएसएससी एग्ज़ाम का शेड्यूल दे देगी तब मैं तैयारी करूँगा, और उसके बाद वे इतने कम टाइम होता है कि फिर ना तो रिवाइज हो पाता, ना उसका सिलेबस हो पाता, सिर्फ वो पजल ही रहेगा, ना रात को सो पाएगा, दोस्तों को फ़ोन करके बोलता रहेगा मेरी तैयारी नहीं हुई। तो भाई ये सिर्फ बहाने हैं। आप सब लगातार तैयारी करोगे तो आपको बहाने नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी गलती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं करते। हमको लगता है कि बस जो दूसरा बता दे वही कर लें, लेकिन अगर आप खुद में भी रिसर्च करोगे कि क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप पीवाईक्यू दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, प्लानिंग से काम करोगे, तो आपको भी खुद पता लग जाएगा क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सबको याद रखना है कि सिलेक्शन सिर्फ उसका नहीं होता जो शुरू से ही इंटेलिजेंट होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो डेली अपनी कमियों पे काम कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, पीवाईक्यू कर रहा है, सिलेक्शन होगा उसका। तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एचएसएससी को कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए, रियलिटी में एचएसएससी को वो इंसान चाहिए जो सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखता हो। तो आप सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लगातार पढ़ाई करनी है, जितनी चीज़ें बताई जाएँ और जितनी गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करना है, आप जल्दी नौकरी लग जाओगे। ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, अपने टेबल पे लगा लेना कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जल्दी ही आप सब उसी लाइन में आ जाओगे जहाँ से सिलेक्शन वाले बच्चे निकल के जाते हैं। तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जितने भी भाई इस वीडियो तक अब तक जुड़ रहे हैं, जिनने भी यह वीडियो अच्छी लगी हो वे कमेंट करके जाइयो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काम आऊँगी वे सारी की सारी मैं इस चैनल पर डालूँगा। तो आपने टाइमली सारी की सारी अपडेट्स मिल सकें, तो आप सब इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।